धारा 370 को हटाए जाने का फायदा तब होगा जब कश्मीर से भगाए गए कश्मीरी पंडितों को फिर से वहां बुलाया जाए और उनकी जमीन दिलवाई जाए। यह बात वीर जनशक्ति पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मणींद्र जैन ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। दिल्ली प्रदेश के सदस्य पवन शर्मा ने कहा कि एमडीसी के 80% बच्चों को देखने की समस्या है। यह एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान किया जाना चाहिए, जिनके कंधे पर भविष्य की जिम्मेदारी पड़ने वाली है। अगर उसकी नजर ही कमजोर होगी तो फिर देश का भविष्य क्या होगा। श्री जैन ने कहा कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि गरीबी के आधार पर होनी चाहिए। डॉक्टर मणींद्र जैन ने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य जियो और जीने दो का है। इसी के तहत हम हर भारतवासी को स्वावलंबी और समृद्ध बनाने का लक्ष्य तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के राजनीति में युवाओं और अच्छे लोगों को प्रवेश करा के ही वर्तमान में गिरते राजनीतिक स्तर के माहौल ठीक किया जा सकता है। इस अवसर पर पार्टी की ओर से संकल्प पत्र भी जारी किया गया, जिसका स्लोगन है करने कराने के लिए कटिबद्ध है एवं वचनबद्ध है। कुछ बताना चाहता हूँ। आप मेरे राइट से देखेंगे हिंदू जी एक हमारा बहुत बड़ा नाम है हमारे समाज में। हिंदू जी एक बार जो हमारी प्रवक्ता के रूप में भी जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन की है। हमारे एच.एन. शर्मा जी भाई साहब, जिसका कोई भी परिचय देने की जरूरत नहीं है, सभी लोग उनको जानते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के साथ में उन्होंने बहुत बड़ा सलाहकार के रूप में समय दिया था और साथ ही साथ देव बोरा जी को भी उन्होंने हिंदी सिखाने का काम किया था। मुझको पता लगा, बहुत ही बड़ी बात है। तो हमारे मार्गदर्शक हैं। विपिन गुप्ता जी भी हमारे मार्गदर्शक हैं। एक बड़े मीडिया हाउस को चलाते हैं, नेशनल एक्सप्रेस को, तथा मेरे छोटे भाई के रूप में हमेशा मुझको सलाह देते रहते हैं और जिस पर मैं अमल करता हूँ। मेरे साथ में आर.के. त्रिवेदी जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी से आए हैं तथा हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के लिए तत्पर हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में सी.ए. तुरकिया जी एक बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मुंबई से आए हैं। बड़ी कंपनी है, लगभग 300 के करीब सी.ए. जिनके अंडर में काम करते हैं, वो भी हमारे साथ में आए हुए हैं और पार्टी के संरक्षक के रूप में मुझको मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही पवन शर्मा जी बहुत ही एक्टिव, किसी भी अच्छे कार्य के लिए उनको याद करो वो तैयार होते हैं। उन्होंने हमारी वीर जनशक्ति पार्टी के बारे में जब सुना और हमारे विचारों को सुना तो वो भी जुड़ने के लिए तैयार हो गए। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही सुकृति जी जैन, ये कटनी से आए हैं, पूर्व विधायक हैं, पहले भाजपा में विधायक रह चुके हैं, अभी भी भाजपा में थे, पर उन्होंने हमारे विचारों को सुन करके वीर जनशक्ति पार्टी ज्वाइन करने का मन बनाया है। हम सपोर्ट कीजिए। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर चेयर नहीं है, नहीं तो हमारे तदुमन जैन जी आए हुए हैं ऋषभ बिहार से, तो चेयर की कमी है तदुमन जी यहाँ पे, तो उनका भी बहुत स्वागत हमारी कमेटी में है वो। और साथ ही साथ सुदेश जैन जी जो कि दिल्ली के संयोजक बने हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी अब मैं पवन जी से चाहूँगा कि वो बोलें और उसके बाद हम निजी हिस्सा बोलें। आप सबका बहुत स्वागत है। और जैसा हमारे यहाँ पर अभी बताया गया कि आज बच्चे का जन्मदिन हुआ है तो सबका आशीर्वाद हमको मिलेगा। पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं बच्चों के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ, बेटियों के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें देखा है कि समाज का अगर एक बच्चा स्वस्थ होगा तो वही एक अच्छा परिवार बनेगा, वही अच्छा एक प्रदेश बनेगा, वही एक गला मोहल्ली और हमारा जो है देश और विश्व बनेगा। मैं सुकीर्ति जैन, एक्स एमएलए हूँ, बीजेपी से विधायक था। मैं जब से बीजेपी का गठन हुआ तब से आज तक और आज के बाद वीर जनशक्ति पार्टी में एक जिस उम्मीद के साथ में वहां समर्पण के साथ में काम किया, स्वरूप बदलता चला गया।
आज वीर जनशक्ति पार्टी में जो योजनाकार बैठे हुए हैं, जिनके मन में इच्छा शक्ति है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, वो आज इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आए हैं। हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय में इस देश का युवा याचक नहीं लायक बने। देश को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, जिससे सभी भारतवासी जो देश में जन्मे हैं और सनातनी हैं उनको न्याय मिल सके और हम लोग अलग थलग ना पड़े। जैसे मैं जैन हूँ, अगर मुझको लगेगा कि हिंदू राष्ट्र है खाली, तो हमको लगेगा कि हम जैन कहाँ गए फिर। इसलिए सनातन राष्ट्र की हम लोगों ने नींव रखी है और इसको बहुत जोरों से हम पूरे देश में प्रचारित करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने बहुत बड़ा मन में विश्वास बनाया है कि हमको, और जिसके लिए हम कटिबद्ध भी हैं और वचनबद्ध भी हैं, कि हम सभी लोगों को समृद्ध बनाएंगे। परिवार में कोई एक समृद्ध बनता है तो पूरे परिवार का भला हो जाता है। और हमारी पार्टी का मन है कि हम ऐसी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं जिससे कि लोग नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तीसरा, MSME सेक्टर में इतनी बड़ी गुंजाइश है हमको काम करने की, माइक्रो लेवल पर, स्मॉल लेवल पर, मीडियम लेवल पर, उसको भी हम लोगों को बहुत तेजी के साथ में काम को करना है। इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है। चौथी जो बहुत बड़ी प्लानिंग है जिससे हमारा देश समृद्ध बनेगा, क्योंकि हमारा जो मैंने 3 पहली बात बोली, उसके बाद चौथी जो बात है वो समृद्धि पे बहुत ज़्यादा जोर है। समृद्ध हम लोग कैसे बनेंगे? समृद्ध एक ही तरीके से बनेंगे कि जब हमारे देश के हर एक व्यक्ति का विकास हो। अगर हर व्यक्ति का विकास होगा तो डेफिनेटली हम लोग समृद्ध बन जाएंगे। डॉक्टर अनिल जैन से मैं बहुत दिनों से प्रभावित हूँ और ये निष्पक्ष बात करते हैं। आज देश के सामने समस्या ये है कि हम निष्पक्ष बात करने में चूक जाते हैं। आप बताइए कि हिंदुस्तान इतने दिनों से आज़ाद है और इतने दिनों के आज़ाद के बाद कश्मीर के जो पंडित हैं वो अभी भी दर ठोकर खा रहे हैं और अपने घर में आज भी जाने के लिए तरस रहे हैं। आज भी उनकी प्रॉपर्टियां कश्मीर में पड़ी हुई हैं, जबकि देश इतने दिनों से आजाद हो गया है। आज कुछ दिन पहले हमसे कश्मीर के लोग मिले, यहाँ कश्मीर के नौजवान भी आए हैं, तमिल के लिए उन्होंने कहा कि मैं कहूँ खड़ा हो जाइए, तो ये लोग आए हैं और भी वहाँ कश्मीर के लोग हमारे पास आए हैं। तो कश्मीर को अपने घर को छोड़ करके उनको निकाला गया है और अपने घर को नहीं जा सकते हैं और वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस न्याय पर भी मैंने मणिजी से बात किया था कि कश्मीर को पंडितों को वहाँ जाना जरूरी है। आज जब तक कश्मीर के पंडितों को उनके घर पर नहीं पहुंचाया जाए तब तक वहां पर यूनियन टेरिटरी ही रहे। चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे आत्मनिर्भर बनाने की समस्या हो, आज का युवा अगर आत्मनिर्भर होगा और बचपन से ही अगर इसकी नींव पड़ेगी, अगर हम शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देंगे और उसको बचपन से ही अगर हम एक व्यवसाय के क्षेत्र में अगर हम आगे ले जाने का दृष्टिकोण देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध बनेगा और हम ऐसे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बन जाएंगे कि हम दूसरों को रोजगार देने के काबिल बन सकेंगे। तो हमारा भारत आगे तक जाए, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसी भावना के साथ जय भारत।